कहानी की शुरुआत में हम रवि नाम के लड़के को देखते हैं जिसे पुराने रहस्यों के बारे में जानने का बहुत शौक है। इसलिए एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के खजाने के बारे में जानने के लिए रायगढ़ की पहाड़ी से ऊपर चढ़ा। फिर तभी किसी ने रवि को फोन कर दिया, जहां से रवि सीधा एक इवेंट में पहुंच गया। वहां पर डॉक्टर दीक्षित शिवाजी महाराज के बारे में कुछ खास जानकारी बताने वाले हैं। जो एक जज स्टेज पर जाते समय अचानक से गिर गए, तब उसके असिस्टेंट ने किसी को मदद के बुलाया, जिससे रवि उनके पास गया। क्योंकि रवि एक डॉक्टर भी था, चेक करने पर कुछ असामान्य नहीं मिला। तब रवि की नजर डॉक्टर दीक्षित के अंगूठी पर गया, जिसे ध्यान से देखने लगा। दरअसल रवि के पापा के पास भी ऐसा ही अंगूठी था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया। तभी डॉक्टर दीक्षित रवि के कानों में कुछ कहता है और रवि गहरी सोच में पड़ जाता है। बाहर जाते समय डॉक्टर दीक्षित के असिस्टेंट रवि को बुक दिया, जिसमें डॉक्टर दीक्षित ने रात को 2 बजे मिलने के लिए बुलाया। टाइम होते ही रवि जज से मिलने के उनके चेंबर के पास गया, जिसे 2 आदमी ने रवि को जज के पास जाते हुए देख लिया। क्योंकि कुछ लोग 24 घंटे जज को अपने निगरानी रखता है, ताकि जज जिस संगठन में है उस संगठन के बारे में जान सके। इधर रवि भी डॉक्टर दीक्षित के चेंबर में पहुंचा। फिर रवि को एक संगठन के बारे में बताया, जिसका काम छत्रपति शिवाजी महाराज के बेशकीमती खजाने की रखवाली करना है, और उसके पिता भी इसी संगठन के संघर्ष थे, जिन्हें कुछ लोगों ने कार एक्सीडेंट करवाकर मार दिया। रवि को इस बातों पर विश्वास नहीं होता। तब डॉक्टर दीक्षित उसे एक किताब दिखाया, जिसमें उसके बचपन के सभी फोटो होते हैं, जिसे देख रवि हैरान हो गया। अचानक से डॉक्टर दीक्षित के कमरे में वही 2 आदमी आकर लाइट चेक करने लगा, जिसे देख रवि को वहां से वो बुक देकर भेज दिया। जिसके बाद ये लोग मिलकर जज को मार दिए। उसी रात को रवि के घर पुलिस पहुंचा, जिसने रवि से जज के बारे में पूछताछ करने लगा, क्योंकि रवि जज से मिलने गया था। जिसके बाद रवि को पुलिस स्टेशन ले जाकर सीसीटीवी का फोटोज दिखाया, जिसमें रवि जज से मिलने गया। फिर वहां पर डॉक्टर दीक्षित के असिस्टेंट ने दोनों का बेल करवा देती है। तब रवि ने सबको एक मैसेज दिखाया, जिसमें जज के चेंबर के बारे में लिखा था। तब सबकी चेंबर में जाने के लिए कोर्ट पहुंचे, जहां रवि अपने दोस्त को गाड़ी में छोड़कर असिस्टेंट के साथ चेंबर में जाकर इधर उधर खोजने लगे। फिर उनका नजर अशोक स्तंभ पर गया, जिसके अंदर से एक अजीब चीज निकला। उतने देर पुलिस वाले दरवाजा को खोलने के लिए बजाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग खिड़की से कूदकर वहां से भागकर एक ढाबा पर रुका। वहां सब कोई उस मशीन को देखने लगा, जिसके साथ एक पर्ची भी था, जिसने मुंबई चोर बाजार का नक्शा दिया है। तब ये लोग अपनी कार को ढाबा पर छोड़कर बस की सहायता से मुंबई के चोर बाजार पहुंचे, जहां पर उसे दुकान को खोजने लगा। तब इन लोगों को वो दुकान बंद दिखा और उसे दरवाजे को बजने लगा। इसके अंदर से एक आदमी बोला, कल आना, आज दुकान बंद है। तब रवि एक कोड बोलता है, जिसे सुनकर वो आदमी गेट खोलकर उन सबको दुकान के अंदर कर लेता है, जिनका पीछा करते करते कुछ गुंडे भी उनके दुकान में घुसते हैं, जिसके कारण ये लोग दुकान के पीछे वाले रास्ते से निकलकर वहां से भागने लगे, और वे लोग भी इनका पीछा करने लगे। लेकिन किसी भी तरह वहां से निकलकर प्रसीक के घर जाता है। जिसके बाद रवि ने प्रसीक को एक डायरी दिखाया, जो डॉक्टर दीक्षित ने दिया था, जिसमें प्रसीक को कुछ अजीब दिखा। तब उसने डायरी का कवर काटा, जिसके अंदर से एक मुंबई का नक्शा निकला, जिसे पढ़ने पर उसे राजभवन में जाने के संकेत मिला। जिसके दूसरे दिन ही ये लोग राजभवन में जाने के लिए अपने दोस्त को बाहर गाड़ी में छोड़ा, ताकि उसे बाहर की सारी जानकारियां देते रहें। जिसके बाद ये लोग राजभवन के अंदर घुसते हैं, जहां पर पहले से ही एक प्रोग्राम का आयोजन था। चुपके से वहां से निकलकर एक सीक्रेट रूम में जाकर एक तलवार एक साथ घुसते ही नीचे की तरफ एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर जाने पर पता चला ये एक टनल है। तभी रवि को एक दरवाजा दिखा, जिसे प्रसीक के द्वारा दिया गया चाबी से खोलने पर खुल गया। अंदर जाते ही अचानक से गेट बंद हो गया, जिसे खोलने की कोशिश करते हैं पर खुला नहीं। तब थक हार कर दरवाजा खोलने का सुरग मिला, जिसे एक साथ दबाने पर दरवाजा भी खुला और एक ईंट भी निकला, जिसके अंदर से एक खास चमकता हुआ बॉक्स निकला। उसे लेकर जैसे ही बाहर निकला, वहां पर एक आदमी डॉक्टर दीक्षित के असिस्टेंट के ऊपर गन लगाकर रवि से बॉक्स मांगने लगा। तब रवि ने चलकी से वहां से निकल, लेकिन पार्शिक उस आदमी के हाथों मारा गया। दूसरे दिन सब उस बॉक्स खोलने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार प्रताप चंद्र राव के पास गए, जहां रवि ने उनको बॉक्स दिखाया, जिसे देख प्रताप चंद्र इसे कोई बेकार बॉक्स मानकर रवि को वहां से भेजने लगा। तभी रवि ने डॉक्टर दीक्षित के चेंबर से मिला एक खास चाबी दिखाता है, जिसे देखकर प्रताप चंद्र सोच में पड़ गया और उस बॉक्स को खोलने में मदद करने लगा। बार बार कोशिश किया पर बॉक्स नहीं खुला। तब रवि ने बॉक्स को खोलने की कोशिश की और बॉक्स खुल गया, जिसके अंदर से एक खंजर निकला, जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। इसे देखकर प्रताप चंद्र हैरान रह गया, जिसके साथ एक कपड़े पर कोई खास चिन्ह था, जो चिन्ह बाबा भूतनाथ के मंदिर पर बना हुआ। जिसके बाद रवि के साथ प्रताप चंद्र भी उस मंदिर के पास गए, जहां प्रताप चंद्र ने उस चिन्ह को दिखाया। इधर पुलिस को भी रवि के बारे में पता चल गया। जिसके बाद मंदिर अंदर में गया, बहुत खोजने पर भी वहां कुछ भी नहीं मिला। तब बाहर निकलकर एक होल के अंदर देखता है। अंदर हाथ डालने पर एक शंख मिला, जिसपे पुराने लिपि में कुछ लिखा था, जिसे डिकोड करने पर एक गुफा में जाने का रास्ता मिलता है। गुफा जाते समय वहां पर गवर्नर भी इनके पीछे लग गए, जिसे देख सब कोई छुपने लगे। लेकिन उसके गुंडे ने आगे से घेर लिया और अपने साथ गुफा के अंदर ले
ले गया, जहां उसे एक शंख का चिन्ह मिला, जिसके अंदर बाहर मिले हुए शंख डालते ही एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर एक और दरवाजा निकला, जिसके अंदर शिवाजी महाराज का खंजर डाला। तब जाकर गेट खुला, जिसके अंदर अरबों करोड़ों का खजाना मिला, जिसे देखकर गवर्नर बहुत ज्यादा ही खुश हो गया। लेकिन रवि किसी दूसरे खजाने को खोज रहा था, क्योंकि उसके पास अभी एक चाबी है। तब इधर उधर देखने पर रवि का नजर एक बॉक्स पर गया, जिसे खोलने पर शिवाजी महाराज के खंजर का ढांचा बना हुआ है। तब उसके खंजर को डाला, जिसके अंदर से तीसरा चाबी निकला, क्योंकि रवि जिस खजाने को खोज रहा था उसका 3 चाबी, जिसमें से 2 चाबी रवि के पास था। जिसके बाद रवि गवर्नर से तीसरे चाबी के बारे पूछता है, जिसमें रवि के ऊपर बंदूक लगा दिया, जिसे प्रताप चंद्र ने पीछे से गोली मार दिया। तब रवि ने उनको पहेली दिया, जिसमें रायगढ़ के किले के बारे लिखा हुआ मिला। तब रवि अपने दोस्त को असिस्टेंट को वहां पर छोड़कर प्रताप चंद्र के साथ रायगढ़ के किले पर गया। वहां ये लोग एक सुराग के अंदर गए। वहां पर एक खास कमरा मिला। काफी ढूंढने के बाद एक सुराग मिला, जिसे दबाने से एक गेट खुला। अंदर जाने पर उन्हें 2 गुफा दिखा, जिसमें एक रास्ता सही है और दूसरा रास्ता मौत के तरफ। तब दोनों अपने चालाकी से एक अंडरग्राउंड में घुसा। तभी प्रताप चंद्र ने रवि के ऊपर गोली चला दिया और वो खुद को इस खजाने का मालिक है। खजाने का तीसरा चाबी प्रताप चंद्र के पास है, जिसने दरवाजा को खोलना चाहा पर नहीं खुला और गुफा में पानी भरने लगा। तब रवि ने अपना तीसरा चाबी दिखाया, जिसे लेने के लिए प्रताप चंद्र उसके पास गया, जिसके बाद दोनों में हाथापाई हो गया, जिसमें रवि ने प्रताप चंद्र को दूसरे तरफ धक्का देकर तीसरा चाबी लगाकर गेट खोलने लगा। अचानक से ऊपर एक पत्थर गिरा, जिसे प्रताप चंद्र मर गया। गेट खोलने पर रवि को छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन दिखा, जिसे देखकर रवि ने इसका हमेशा रक्षा करने वचन देता है।